जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल है सबके? होपफुली अच्छे होगे, मजे में होगे, चकाचक होगे एकदम। देखो यार, एक समस्या बनी रहती है कि सर तैयारी का सही वक्त क्या हो सकता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कब से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए एनडीए की? मतलब जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तुम ये देख करके कहीं ना कहीं आई जस्ट सजेशन अपना वक्त जाया मत करना, ये उन तक शेयर कर देना, अपने छोटे भाई बहनों तक जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, उस फील्ड में घुसने वाले जो 10वीं में है, 11वीं में हो, 12वीं में है, उन तक एक बार शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है। सही वक्त तैयारी का अगर बोलूं तो यार जितनी जल्दी कर ले उतना बेहतर है। अब सर जितनी जल्दी क्या बचपन से करना स्टार्ट कर दे? नहीं, बचपन से करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम देखोगे तो एनडीए का सिलेबस क्या होता है, मैथमेटिक्स का सिलेबस पार्टिकुलरली क्या होता है, 11वीं और 12वीं वाला। अब 11वीं और 12वीं वाला जब सिलेबस है तो सही टाइम क्या हो जाएगा, जैसे ही 11वीं में गए तब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? कि हमारा बोर्ड का भी तैयारी चलेगा, साथ साथ एनडीए का भी तैयारी चलेगा। 2 साल का तुम पूरा वक्त लेकर के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो जैसे पार्टिकुलरली मेरे स्टेट का जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बिहार का अगर कोई लड़का है और यूपी के पूर्वांचल वाले क्षेत्र की अगर बात करूं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो उस क्षेत्र का कोई लड़का है तो उधर एक चीज डाल दी जाती है ना कानों में, यार 11वां पढ़ला के कोनो फायदा बाना। मतलब कहने का मतलब यह है कि 11वीं क्लास पढ़ने का कुछ फायदा है नहीं। जो मेरे क्षेत्र से होंगे तेरे को बताना, क्या ये गलत है क्या? जो भी बड़े लोग रहते हैं वो बोलते 11वां पढ़ के क्या करबा, कोनो बोर्ड में थोड़े आई। कहने का मतलब है कि 11th क्लास पढ़ के क्या करोगे अच्छे से, कोई बोर्ड तो होना नहीं है, बोर्ड तो 12th में होगा। क्योंकि ऐसा सीन होता है कि डमी स्कूल डमी कॉलेज टाइप वाला सीन होता है उधर, कि हम एडमिशन ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, कॉलेज वाले जाते नहीं है, अपना कोचिंग लेते हैं बाहर, और 11th क्लास लगभग सब लोग पार कर लेते हैं। तो भले हम 11th में भी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और अगर हमारा कोई गोल जेई वगैरह नहीं है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बस ऐसे ही जाते हैं, कोचिंग आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और ऐसे ही करके 11वां क्लास पार कर लेते हैं। अब 11वां क्लास पार तो कर लेंगे, पास हो जाएगा, सब कोई पास हो जाता है उधर। 11th में सिस्टम ये रहता है। अब 12th क्लास में जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान खुलता है कि यार भाई इसके लिए बोर्ड है, बोर्ड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो 12वीं क्लास में हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन 11वीं में जब 10वीं में चलो तुमने मेहनत करी, अब 1 साल तुम आराम करते रहे, कुछ पढ़ा ही नहीं, 12वीं में वापस लाइन पे आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, 1 साल तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कैसे करें 12वीं कैसे करें? तो तुम कोचिंग में एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, यहां से वहां ऐसे ऐसे करके भागते रहते हो। कभी यहां डेमो क्लास लोगे, कभी उधर डेमो क्लास लोगे, कभी उस सर के पास लोगे, नए सर का बोर्ड देखा तो अच्छा चलो यहां भी पढ़ लेते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए, है कि नहीं? तो ऐसे करके तुम अलग अलग कोचिंग करते रहते हो, ले दे के 12वीं भी खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि एनडीए का तैयारी करना है ना? तुम्हारे मन में यह चल रहा है कि 12वीं कर लेते हैं, बोर्ड कर लेते हो, उसके बाद अलग से कोचिंग लेने जाएंगे। तो तुम एक बार बोर्ड की तैयारी करते हो, फिर उसके बाद जाके 6-7 महीने का कोचिंग लेते हो, चाहे हमारे पास आओ या कहीं और जाओ, उसके बाद जाके कोचिंग लेते हो, या फिर सेल्फ स्टडी उसके बाद करना स्टार्ट करते हो पार्टिकुलरली एनडीए के लिए। तब इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक जो सबसे गोल्डन अटेम्प्ट रहता है वो मिस हो जाता है, अपीयरिंग अटेम्प्ट सबसे गोल्डन अटेम्प्ट रहता है, क्योंकि तुम तब तक 12वीं पास भी नहीं किए रहते हो और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि तुम एनडीए क्लियर करके कहां जा सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी जा सकते हो, है कि नहीं? मतलब 12वीं पास किए और सीधे गिर गए कहां, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो वो एक अलग माहौल होगा। अरे यार 12वीं पास करने के बाद ही लड़का का नौकरी लग गया, जो हमारे साथ चलता सरकारी नौकरी वाला सिस्टम, तो ले देके नौकरी ही तो मिलेगी अल्टीमेटली। तो सब लोग सोचेगा अरे भैया 12वीं पास करते लड़का अफसर बन गया, तो भौकाल अलग, समझ रहे हो? अब भाई 12वीं में तुमने कोचिंग में पैसे लगाए, एक कोचिंग फिजिक्स का अलग लिया, केमिस्ट्री का अलग लिया, मैथ्स का अलग लिया, सब जगह अलग अलग जगह तुमने पैसे लगाए। फिर उसके बाद जाके 6 महीने का कोर्स परचेज करोगे, 45-50 हजार जो भी फी है वो दोगे, और फिर होता है क्या कि यार पेपर तो क्लियर हो गया, लेकिन पिछले 2 साल से जो स्कूलिंग वाले सिस्टम हम तो पूरी तरह बाहर हो चुके थे। 11, 12, 11वीं 12वीं तो पूरी तरीके से बाहर है ना तुम। तो वहां बाहर होने के बाद होता क्या है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, एकदम लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, स्टेज फेयर हो जाता है, क्योंकि 2 साल से स्टेज फेस ही नहीं किए हैं हम। तो 10वीं तक अगर कुछ ठीक ठाक स्कूल में पढ़े हो तो स्टेज फेस करते ठीक था, लेकिन 11, 12 में अगर 2 साल बिल्कुल ही कट जाओगे तो तुम्हारे अंदर स्टेज फेयर घर कर जाएगा। पेपर तुम्हारे मान लो मेहनत करवा के हमने या किसी दूसरे टीचर ने पेपर क्लियर करवा दिया, तुमने सेल्फ स्टडी से भी कर लिया, लेकिन आगे एसएसबी वो रोड़ा तो क्रिएट करेगी, क्योंकि वहां तो पर्सनैलिटी चाहिए, वहां तो कॉन्फिडेंस चाहिए, वहां तो बच्चे को बोलने आना चाहिए। अब तुम सोचते क्या हो कि हम 15 दिन का कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, 14 डेज का जो यूजुअली मार्केट में चलता है, यूजुअली हम तो 21 डेज का प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सच बोलो तो 21 डेज भी इज नॉट इनफ फॉर समवन जिसके अंदर स्टेज फियर बहुत ज्यादा। 21 दिन में क्या कर लेगा वो, है ना? तो तुम 14 दिन का या हमारे पास आ रहे हो तो 21 दिन का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर दो, तुम सोचते हो कि यार बस ये ज्वाइन करेंगे एसएसबी क्लियर हो जाएगा, और जाते हो और फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो। कारण ये है
कि भाई तुम्हारा 2 साल का जो गैप है वो 14 दिन 21 दिन में कैसे पूरा होगा, वो तो अंदर भर गया है ना। तो वो असर करता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे, वो बेकार करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी को, है कि नहीं। तो भाई साथ साथ एनडीए के रिटेन के साथ बेहतर क्या होगा अगर तुम अपने पर्सनैलिटी पे भी काम करते रहते हो, मतलब फिजिकली फिट रखते हो खुद को, खुद का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हो। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि अच्छा रिटेन क्लियर करने के बाद मेरे को ये चीज जाके वहां पे फेस करनी है, तो तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं होगा। उसके बाद तुम ये 21 दिन और 14 दिन का कोर्स लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले से तुमको सब चीज पता है तो। समझ रहे हो बात, तुम पहले से उस एक लाइन में ढले हुए हो, तुम पहले से उस जो डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हो, है कि नहीं। तो भाई अब आते हैं वापस काम की बात पे, सही वक्त। अब 11th में जिसने स्टार्ट कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर 11th में भी नहीं कर रहे हो तो भाई 12th इज द बेस्ट थिंग। 12वीं क्लास में आते तुम्हारा चालू हो जाना चाहिए तैयारी एनडीए का। मैं तो ये बोलूंगा 12वीं क्लास में तुम्हारी एनडीए का तैयारी चालू हो जाना चाहिए, लेकिन 12वीं में सर बोर्ड भी तो देखना है, और बोर्ड भी तो देखना ही है। साथ में समस्या क्या होती है, जो 11वीं क्लास में ना पढ़ ले रहा वो कहां जाएगी, मतलब जो 11th क्लास में तुमने नहीं पढ़ा था उसका क्या, वो भी तो कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो 12 एनडीए के सिलेबस का हिस्सा है। तो अब तुम्हें 12th भी कवर करना है, बोर्ड भी कवर करना है, और वापस एनडीए के लिए 11th भी कवर करना है। समझ रहे हो बात, ताकि तुम अपने अपियरिंग अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे सको, और उसके बाद ये 14 दिन 21 दिन वाला कैप्सूल ना लेने की जरूरत पड़े। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपने पर्सनैलिटी को भी ग्रो करना है, इतना सब कुछ तुम्हें 1 साल में करना पड़ेगा साथ में। समझे कि नहीं समझे। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम या तो स्कूल से अगर 11वीं 12वीं कर रहे हो तो अच्छा बात है, स्टेज पे जा रहे हो सब कुछ ठीक है, किसी अच्छे मेंटोर के अंडर में पढ़ो। अगर कोचिंग नहीं लेना है तो किसी अच्छे मेंटोर के अंदर में तैयारी करो, लेकिन 12वीं क्लास से ही पेपर के लिए भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम कर रहे हो जाएगा। देखो मेरा तरीका डिफरेंट होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिना कोचिंग के नहीं होगा, बिना कोचिंग के भी बच्चे कर रहे हैं घर बैठ के, लेकिन अगर तुम कर पा रहे हो उतना सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मैं जिस माहौल में आता हूं वहां तो ऐसा कोई मेंटोर है ही नहीं, मतलब गांव देहात के है कोई बच्चा, अगर गांव देहात का कोई बच्चा मेरे जैसा, तो उसके पास तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं होगा उस वक्त पे, तो वो क्या करेगा। तो भाई उसके लिए हमारे पास है एक सिस्टम जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, इसी समस्या को देखते हुए। समस्या क्या हो रही थी ना कि अब बच्चा 3 महीने 6 महीने कोर्स में हमारे पास आता था, चलो खींच तीर के हम उसका रिटर्न क्लियर करवा देते थे, लेकिन अपना अपीयरिंग अटेम्प्ट मिस कर चुका है वो, है कि नहीं, अपना अपीयरिंग अटेम्प्ट वो मिस कर चुका है। अब उसके बाद हमने पेपर क्लियर करवा दिया, पर्सनैलिटी 6 महीने हम एसएसबी क्लास प्रोवाइड करते तो वो चीज तो हेल्प करती है, लेकिन फिर भी जो 2 साल का गैप है उसको 1 क्लास 2 क्लास एसएसबी के देने से कंप्लीटली कवर अप नहीं होता। जब रेगुलर उस टच में रहोगे तो ज्यादा अच्छे से वो चीजें कवर अप हो पाएंगे। तो भाई उसी के लिए हम लेकर के आए हैं क्या, ये तुम्हें दिख रहा होगा विक्रांत बैच। ये स्पेशली डिजाइंड ही इसलिए किया गया है ताकि वो बच्चा जो 12वीं क्लास एनडीए की तैयारी करना स्टार्ट करता है, 11वीं मान लो अगर पूर्वांचल का है या कहीं का भी हो, मेरे क्षेत्र का लड़का है जिसने 11वीं अपने बड़े दोस्तों भाइयों के चक्कर में छोड़ दी कि अरे 11वां पढ़ ला कुछ फायदा बा, 11वां कोनो बोर्ड में आई, 11वां कोनो नौकरी में यूज होला। भाई नौकरी में यूज ना होला लेकिन काम आवेला है ही जा, मतलब नौकरी में यूज नहीं होता लेकिन एनडीए का पेपर क्लियर करने में काम आता है, वो तुम मिस कर चुके हो। तो भाई उसी के लिए हमने डिजाइन किया ये विक्रांत बैच। अब विक्रांत बैच का फायदा क्या होगा, तुम्हें यहां पे 12th बोर्ड उनके लिए, पीसीएम वालों के लिए 12th बोर्ड की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे एनडीए की क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा जो 11th तुम मिस कर चुके हो, 11th तुम मिस कर चुके हो, इसकी क्लासेस मिलेंगी एनडीए ओरिएंटेड। समझ रहे हो बात, इसकी क्लासेस मिलेंगी एनडीए ओरिएंटेड। ये सब तो मैथ्स के लिए बोल दिया मैंने, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोल दिया, और बाकी तो तुम्हारे जीएटी इंग्लिश से क्लास है वो चलेगा ही चलेगा एनडीए के अकॉर्डिंग। तो ये से तुम्हारा सब कुछ कवर अप हो जाएगा। और रही बात पर्सनैलिटी की, तो भाई तुम हमारे पास आ रहे हो, एलडब्ल्यूएस आ रहे हो, पर्सनैलिटी पे तुम्हारे काम किया जाएगा पर्सनली, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम रिजल्ट इससे आए। बोर्ड में तुम्हारे अच्छे स्कोर है, क्योंकि बोर्ड्स में अच्छे स्कोर आएंगे तब जाकर के तुम्हें जेई में भी हम बैठाएंगे ताकि तुम वहां से टीएस और नेवी टेक की एंट्री ला सको। समझे बात। तो हमारा कोर फोकस यहां बोर्ड पे भी रहेगा और तुम्हारे एनडीए पे भी रहेगा, और 11th जो तुमने मिस किया है उस पे भी रहेगा। मतलब दिस कैन बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस और मे बी यू आर फेसिंग, या तुम्हारा कोई भाई बहन फेस कर रहा है। फी वगैरह की सारी जानकारी तुम्हें नंबर पे मिल जाएगी।
बट ध्यान रखना, तुम ऐसे फी सुनोगे तो मे भी तुमको बहुत ज्यादा लगे। मुझे जहां तक ध्यान में, एक बार डिटेल सब कर लो, मुझे जहां तक ध्यान में है इसकी फी 80K है, 80,000 है। अब 80,000 तुम ऐसे लगे सर 80,000, आप लोग तो बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा भाई ठीक है, तुम्हारे मन में जो है तुम सोच सकते हो, बट 80,000 में तुम सोचो तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। तुम्हें बोर्ड की सारी क्लासेस मिल रही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की। कोचिंग में अगर जाते तो जो छोटे से छोटे कोचिंग में भी जाओगे तो 5,000 6,000 तो साल का लेगा ना भाई, एक साल का, एक सब्जेक्ट का लगेगा मिनिमम, बोल रहा हूं मैं, हम भी पढ़े हैं उन्हीं क्षेत्र से, तो एटलीस्ट 5 से 6,000, जो बहुत कम बता रहा हूं मैं, यूजुअली तो 10,000 12,000 तक रहता है। जरा जोड़ोगे तो अगर 6,000 के हिसाब से तो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे कोचिंग की फीस, उसके बाद इधर उधर भागना जो तुम 12वीं में करते हो, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तुम्हारा वक्त जो वहां बर्बाद हो रहा है, तो सबसे बड़ी कीमत तो वक्त की है, तुम्हारा वक्त बचेगा, तुम्हारे पर्सनैलिटी पे साथ के साथ काम हो रहा है। तो जब तोड़ करके देखोगे तो 80K तुम्हें कुछ बहुत बड़ा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये किफायती तो है। एक बार खुद विचार करना, और अगर इंटरेस्टेड हो, कुछ तुम्हें इंक्वायरी लेनी है तो गिवन नंबर पर कॉल करके अच्छे से बात कर लेना और सोच समझ लेना, फैमिली वालों से बात कर लो, माँ पापा से बात करो, अपने बड़े भाई बहनों दोस्तों से बात करो, या रिकमेंडेड सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात करो, क्योंकि हमारे तो बड़े सारे स्टूडेंट, अभी रिसेंटली अपीयरिंग में कृष्णा रोहिला नाम के एक लड़का हमारा सेलेक्ट हुआ था, दिल्ली गया था, कृष्णा रोहिला नाम का रिकमेंड हुआ एनडीए 152 में, तो तुम भी हो सकते हो अपने अपीयरिंग अटेम्प्ट में। बेहतर है कि जितनी जल्दी तैयारी कर सको उतना अच्छा मेरे भाई। बाकी कोई अगर जानकारी चाहिए तो कॉल कर लो, मिल जाएगी सारी जानकारी। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू विल मेक इट थ्रू, यू विल डेफिनेटली चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर फैमिली। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद।